क्षमा माधव वे आजव संग आते हैं। जहां हुक्म क्षमा माधव वे आजव संग आते हैं। वो शौच और सत्य संग 10 लक्षण आते हैं। वो ब्रह्मचर्य 10 लक्षण कहाँ पे है। सम्यक शिखर जी में जब वंदना करते हैं तो सम्यक शिखर जी का जो ऑरा है, जो वहां का आभा है, जो वहां का धनात्मक आवेश है, वो वही समझ सकता है जिसने सम्यक शिखर की वंदना की है। और मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि मुझे जैन कोख से जन्म लेने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन मुझे जैन दर्शन में दर्शन करने का और जैन दर्शन को अंगीकार करने का जो सौभाग्य परिवार ने दिया है, मैं उसका आभारी हूं। मैंने सम्यक शिखर की 9 वंदनाएं की तो मुझे अलग अलग अनुभूतियां हर बार हुई। जब मैंने पहली वंदना की, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने वंदना की, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वंदना करने का क्या चेंज है। जब मैंने पहली वंदना की तो मुझे पता नहीं था कि वंदना कितनी कठिन है, ये किस तरह से वंदना होगी। मैं अपने जैन मित्रों के साथ गया था तो वो मुझे लेकर गए थे कि हम तुझे सम्यक शिखर लेके चलेंगे, लेकिन शुरुआत मेरी तरफ से मैंने कहा सम्यक शिखर की वंदना करने का मन है, तो वो एक प्रोग्राम बना, श्री जी ने बुलाया इसलिए चले गए। तो जब सोहन भाई भी थे हमारे साथ, सोनू वर्मा बैठे हैं वीडियो बना रहे हैं, ये मेरे भजन संध्याओं में मेरे इस समय दाहिने हाथ हैं, और आर्यन जैन बैठे हैं, दीपक जैन, ये सब भजन संध्याओं के मेरे साथी हैं। कवि सम्मेलन में अभी थोड़े दूर हैं इसलिए मंच से नीचे हैं। तो वहां जब मैंने पहली बार वंदना की तो मैंने कोई नियम नहीं लिया कि बिना किसी नियम के देखते हैं कैसे, और भगवान का प्रताप देखिए, जब मैंने दूसरी बार वंदना की, यानी कि पहली बार तो सिंगल वंदना के हिसाब से दी थी, और जब दोबारा मैं गया तो अचानक से मन में बहुत सारे त्यागों की भावना आई, और जो वंदना की वास्तव में अगर मैं माइक से कहूंगा तो भक्ति होगी, तो बड़ी त्याग भरी वंदना थी। ऐसी वंदना बताते हैं गुरुदेव की, ऐसी एक वंदना भी 2 वंदनाओं के बराबर होती है। ऐसी सम्यक शिखर की वंदनाएं 9 वंदना, बाकी की 8 वंदना मैंने उसी नियम से की। और जब मेरी 9वीं वंदना 8वीं वंदना सॉरी हुई तो उसमें नियम ये भी था कि जब लास्ट में पार्श्वनाथ भगवान की टोंक आएगी तो उनके दर्शन करने के उपरांत उस टोंक की 108 परिक्रमा मैं करूंगा। तो मैंने ये नियम तो ले लिया, लेकिन ऐसे बनने की परीक्षा बड़ी होती है। कहने के लिए 108 परिक्रमा बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन जब पार्श्वनाथ की टोंक की भरोवार की परिक्रमा आप 108 लेते हैं 2.5 घंटे लगते हैं, और पैरों में जब चावल चुभते हैं और एक तरफ से ठंडी हवा लगती है, एक तरफ से गर्म धूप लगती है, जब परीक्षा होती है। लेकिन और जब किसी ने पानी ना पिया हो उस समय जब श्री जी के अंदर जो श्रद्धा उमड़ती है, श्री जी के प्रति हमारे मन में जो श्रद्धा जगती है, वही धर्म है। वो धर्म करने का सौभाग्य मुझे जैन दर्शन ने दिया है। 24 घंटे की अगर मैं बात करूं कि परशुराम भगवान की जाप होती है, तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि एक साधारण इंसान बैठ के कितनी देर की जाप कर सकता है? 1 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की, 6 घंटे की? ये किसी को नहीं पता है पूरे बड़ौद में। एक जगह वहां आ गई थी, वहां मैंने मुझे बताना पड़ा, यहाँ पता नहीं क्या ऑरा है आज इस वातावरण में, मुझे बात बतानी पड़ रही है, बताने का सौभाग्य है मेरा, पता नहीं क्या है। 24 घंटे की जाप का मैंने पढ़ लिया लगातार, लेकिन ले तो लिया, गुरुओं ने मुझे मना किया, लेकिन श्रद्धा भाव बहुत ज्यादा थी, और वो जाप संपूर्ण हुई, आप यकीन नहीं। और उसके बाद जब वो जाप संपूर्ण हुई तो फिर मुझे गुरुओं ने बताया कि एक जाप नहीं 2 करनी पड़ती है, तो वो दूसरी बार भी वो जाप वो हुई, वो भी संपूर्ण हुई। ऐसे तीसरी बात ये होती है कि जब 10 लक्षण में उपवास रखे जाते हैं तो आप लोग इसलिए उपवास रख लेते हैं क्योंकि आप उस धर्म के बहुत नजदीक हैं। लेकिन मैंने भी हिरस में कह लो या अंदर से भाव में कह लो, हिरस में भी कहा किसी ने हिरस में कर लो, कोई बात, हिरस में करके तो देखो, इंद्रियों को जो कष्ट होता है ना, इंद्रियों में जो एफर्ट लगता है, वहां से दर्शन और धर्म पैदा होता है। 2 बार 10 लक्षण के उपवास करके मैंने देखे हैं, तीसरी बार में आने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन 2 बार का भी पुण्य मुझे ईश्वर ने दिया, ये उनका कर्म। आइए ऐसे श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में पंक्ति निवेदित करता हूं। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि जैन दर्शन किसी दूसरे को भी इतनी जल्दी स्वीकार कर लेता है, शर्त है वो अंदर से पाक और पवित्र हो और पावन हो। तो आइए बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। सम्मेद शिखर पे जो तप किया करते थे, ऐसे तपस्सों में कई मुनियों का नाम है।
देखिए या तो ताली बजाइए या फिर ना बजाइए, अभी मत बजाएं, बाद में बजाएंगे जब संवेद शिखर का नाम। संवेद शिखर पे जो तप किया करते थे, ऐसे तप 100 में कई मुनियों का नाम है। तप कर मोक्ष पाया 20 तीर्थंकरों ने, सभी तीर्थंकरों की टोके विद्यमान है। सबसे ऊंची टोक से जो मोक्ष को सिधार गए, सबसे ऊंची टोक से जो मोक्ष को सिधार गए, ऐसी ऊंची टोक का वहां पे बड़ा नाम है। पद्मावती और धरणेन्द्र जिनकी सेवा करे, पद्मावती और धरणेन्द्र जिनकी सेवा करे, ऐसे मेरे पारस प्रभु भगवान है, ऐसे मेरे पारस प्रभु भगवान है, ऐसे मेरे पारस प्रभु भगवान है। मेरे वीर मेरे महावीर तेरा सहारा है रोते बिलखते है हर प्राण तुझको पुकारा है। अहिंसा की राहें वो आकर के फिर से दिखा दो हमें, अहिंसा की राहें वो आकर के फिर से दिखा दो हमें। चले आओ भगवन तेरे बिन नहीं अब गुजारा है, चले आओ भगवन। अब मैं अपनी को मूल रचना सुना देता हूं जो अभी किसी ने नहीं सुनी है, थोड़ी बड़ी हो सकती है। मुझे एक बार ये बताएं आप में से कौन जानता है कि माता त्रिशूला ने 16 सपने कौन कौन से देखे थे? हाथ खड़े। एक कम से कम 10-15 आपको होने चाहिए थे। एक दो, अब पता क्या कर रहा हूं, सब नहीं याद है, ध्यान यार एक बात। हाँ यही होता, ये तो सारे याद कर रखे थे मैंने, बच्चों को करवाया था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये इसलिए पूछ रहा था कि अगर आपको याद होंगे तो मेरी कविता ज्यादा समझ में आएगी, और अगर याद नहीं होंगे तो याद कराने के लिए कविता मैंने बनाई है। आवाज आ रही है क्या? आवाज भाई बदल रही है, आवाज आ रही है? इसका मतलब माइक सही काम कर रही है, एक्सपेरिमेंट किया, परवीन पास हो गया भाई। आइए, ये कविता थोड़ी सी अलग है। इस कविता में बस पहचानना है तो मैंने सपनों का जो प्रयोग किया है, वो सपनों का प्रयोग का नाम भी है कि कौन सा सपना देखा था और उस सपने का अर्थ क्या होता है, ये भी सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है। कौन किसे बता रहा है ये सब है, सुनना है। और अगर टाइम बचा तो संवेद शिखर की वंदना से समापन करेंगे। माता त्रिशूला ने देखे 16 सपने, माता त्रिशूला ने देखे 16 सपने, तो तभी सपनों का फल मिला शुभ बड़ा ज्ञान से। एक एक सपने को बतला रही है रानी राजा सिद्धार्थ को वो हर्षित मान से। समझ आ रहा है? ऐसे आए, माता त्रिशूला ने देखे 16 सपने, तो तभी सपनों का फल मिला शुभ बड़ा ज्ञान से। एक एक सपने को बतला रही है रानी राजा सिद्धार्थ को वो हर्षित मान से। पहला था हाथी वो विश्वित वर्ण धारता था, पहला था हाथी वो विश्वित वर्ण धारता था, ऐरावत सम वो तो दिव्य विशाल था। दूजा बैल वो भी श्वेत सौम्य छवि लिए खड़ा, जगत कल्याण कर समकित ढाल था, जगत कल्याण कर समकित ढाल था। तीजा सिंह था विशाल लालिमा भी धारता था, तीजा सिंह था विशाल लालिमा भी धारता था। बलशाली का प्रतीक बोल रहा सपना, चौथे में मां लक्ष्मी जी कमल विराज रही, हाथी द्वय कर रहे अभिषेक रचना। समझ में जहां लगे अच्छी बात हुई है वहां ताली जरूर बजे। हाथी द्वय रचना, 5वें में मालाओं का जोड़ा देखा सुंदर सा, 5वें में मालाओं का जोड़ा देखा सुंदर सा। मान सम्मान ये तो जग में ही पाएगा, 6वें में देखा एक पूर्ण चंद्रमा जो ख्याति पल पल क्षण क्षण इसकी बढ़ाएगा। 5वें में देखा एक पूर्ण चंद्रमा जो ख्याति पल पल क्षण क्षण इसकी बढ़ाएगा। 7वें में उगता वो दिखा एक सूरज जो बालक के तेजस को तेजी से फैलाएगा। 7वें में देखा एक उगता सा सूरज जो बालक के तेजस को तेजी से फैलाएगा। 8वें में दिखे दो स्वर्ण कलश जो कि ज्ञान की तिजोरियों को भर भर पाएगा।
8वें में दिखे दोते स्वर्ण कलश जो की ज्ञान की तिजोरियों को भर भर पाएगा। 9वां जो था सपना वो कमल सरोवर में क्रीड़ा कर रही 2 थी मछली दिखाई दी। 9वां जो था सपना वो कमल सरोवर में क्रीड़ा कर रही 2 थी मछली दिखाई दी। 10वें में दिखा पूरा कमल जलाशय जहां तेज पुंज उदयमान दीप्ति दिखाई दी। तेज पुंज उदयमान दीप्ति दिखाई दी। 11वें सपन में तो लहरें उछालता वो 11वें सपन में तो लहरें उछालता वो बड़े क्षीर सागर में बड़ा ही कमाल था। 12वें में हीरे मोती रत्न जड़ित एक सिंहासन दिखा जो कि दिव्य विशाल था। 12वें में हीरे मोती रत्न जड़ित एक सिंहासन दिखा जो कि दिव्य विशाल था। जब हम किसी कविता को पहली बार पढ़ते हैं तो एक तो उसको पहली बार पढ़ना, दूसरी बात उसका याद ना होना, ये आपकी कंटिन्यूटी को तोड़ता है। लेकिन मैं इसको पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ कवि सम्मेलन नहीं कर रहा, मैं यहाँ एक एग्जाम दे रहा हूँ आपके बीच में। ये कविता आपसे पास होगी तो मैं दूर तक लेके जाऊंगा। अगले जो सपने बच्चे हैं उनको सुनाऊंगा और अगर आपको ठीक लगे तो आपकी तालियां मुझे मिले। सुन। 13वें में दिखा एक अद्भुत सा विमान, 13वें में दिखा एक अद्भुत सा विमान, देव का विमान वो तो देव का ही मान था। 14वें सपन में तो पृथ्वी को भेद रहा तेजी से निकलता नागेंद्र का विमान था। 14वें सपन में तो पृथ्वी को भेद रहा तेजी से निकलता नागेंद्र का विमान था। 15वें सपन में तो ढेर देखा रत्नों का, 15वें सपन में तो ढेर देखा रत्नों का, आने वाला जीव गुण रत्नों की खान है। 16वें में दिखी एक धुआं बिन अग्नि जो कर्मों को काट रही आगम का मान। 16वें में दिखी एक धुआं बिन अग्नि जो कर्मों को काट रही आगम का मान है। सारे सपनों को सुन हर्षित हुए राजा, कौन बता रहा है? रानी बता रही है। सारे सपनों को सुन हर्षित हुए राजा, सिद्धार्थ फिर बोले अपने ज्ञान से। सारे सपनों को सुन हर्षित हुए राजा, सिद्धार्थ बोले फिर अपने ज्ञान से। तीर्थंकर होगा बालक हमारा ये जो, तीर्थंकर होगा बालक हमारा ये जो, आने वाला जीव होगा महावीर नाम। तीर्थंकर होगा बालक हमारा ये जो, आने वाला जीव होगा महावीर नाम से। बोले महावीर भगवान की। आज ये कविता मैंने पहली बार सुनाई है, इसलिए मैं शायद इसके साथ पूरा न्याय नहीं कर पाया, लेकिन इस तरह की कविता लिखने में एफर्ट थोड़े ज्यादा लगते हैं, इसलिए आपसे मैं बार बार डिमांड कर रहा था कभी तालियों की। लेकिन एक मिनट, लेकिन आपने भी मुझे जगह दी कि आप बोलें जब भी तो ताली बजाएंगे। तो अब एक बार मुझे चाहिए कि आपको इसका मूल्यांकन तालियों से आप मुझे करके दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये पता है क्या, इस कविता से होगा क्या? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कभी मुझे पंचकल्याण की मंच पर खड़ा कर दिएगा, और पंचकल्याण में होता क्या है? बालक का जन्म होता है, 16 सपने दिखाए जाते हैं, मां के लिए सार्थक कविता है। अगर मैं संगीत शिखर की धरती पे काव्य पाठ करूंगा तो संगीत शिखर की धरती के काव्य पाठ के लिए 24 तीर्थंकर के चिन्हों पे मैं कविता पढ़ता हूँ, तो ये वो जैन दर्शन की कविता है जो मुझे गिफ्ट मिला है ऊपर से। मैंने नहीं लिखी है, मुझे गिफ्ट मिला है ईश्वर का, वो मुझसे लिखवा रहे हैं। मैंने जैन साधुओं पे अगर कविता लिखी है तो मैंने नहीं लिखी, वो मुझसे लिखवा रहे हैं। आइए आज का समापन करते हैं। संगीत शिखर की वंदना की कविता हो जाए या फिर 24 तीर्थंकर की, आप मुझे एक दक्षिणा बता दें। हाँ जी, 24 भगवान की कविता से समापन करते हैं, जो कि मैंने लिखी थी, बहुत वायरल भी हुई वो। इसके पास पहुंची मुझे नहीं पता, अगर किसी ने याद हो तो साथ में मेरे देखा। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की। आदि प्रभु का बैल जो जोते खेत वही लहलाता है, अजितनाथ का हाथी कोशिश दिखाता है, संभव जी का घोड़ा भी टक टक करके आता है, अभिनंदन जी का बंदर पे खूब छलांग लगाता है, अभिनंदन जी। सुमतिनाथ का चकवा जब प्रभु के चरणों में आता है, पदम प्रभु के कमल पुष्प को नैनों में पा जाता है, पदम प्रभु के।
सुनो, देखो ये कविता तो है, लेकिन कविता के साथ साथ 24 भगवान की आराधना भी है। एक लाइन में बोलूंगा, उसको रिपीट आप जरूर करें, समझ लीजिए आज का ये कवि सम्मेलन सफल हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत हिम्मत से बैठे हैं, सुना है। अब इसका समापन करेंगे। पद्म प्रभु का कमल पुष्प जब जाता है, सुभाष प्रभु का सत्या जब भी सत्य का पाठ पढ़ाता है, चंद्र प्रभु का अर्ध चंद्र तब मस्तक पर खिल जाता है। चंद्र प्रभु का अब जैन धर्म की जय बोलो, सत्य कर्म की आदिनाथ से वर्धमान तक तीर्थंकर की, पुष्प दंत के मगर को देखो जल में वो मंडराता है, शीतलनाथ के कल्प वृक्ष से माया कल्प बनाता है, श्रेयांशनाथ का गंगा जब दरिया से बाहर आता है, वासुपूज का भैंसा उसको बल में राह दिखाता है, विमलनाथ का शूकर जब भी कीचड़ में विश्राम करे, अनंतनाथ का सिंह तब तब भाग भाग कर काम करे, धर्मनाथ का वज्रदंड जब दुष्टों पर चल जाता, धर्मनाथ जब दुष्टों पर चल जाता है, शांतिनाथ का हिरण भी आकर शांति छवि बरसाता है, शांतिनाथ का शांति छवि बरसाता है, जैन धर्म की सत्य कर्म की आदिनाथ से वर्धमान तक, कुंथुनाथ का बकरा जब प्रभु के चरणों में आता है, अरहनाथ की मछली को वो जल में ही पा जाता है, मल्लीनाथ का कलशा जब भी गंधोदक बरसाता है, मुनि सुब्रत का कछुआ भी फिर धीरे धीरे, मुनि सुब्रत का कछुआ भी फिर आता है, नमीनाथ का नील कमल जब कीचड़ में खिल जाता है, नीमीनाथ का शंख बजे तो मन सुख में हो जाता है, पार्श्वनाथ का सर्प विषैला भी अमृत हो जाता है, पार्श्वनाथ का भी अमृत हो जाता है, वर्धमान का सिंह गाय संग पानी पीने आता है, वर्धमान का सिंह गाय संग पानी पीने, बोले सभी जैन धर्म की सत्य कर्म की आदिनाथ से वर्धमान तक, बोलो आदिनाथ से वर्धमान तक तीर्थंकर की जय बोलो, बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, भगवान की, भगवान की। अब इस कवि सम्मेलन को यहीं पे विराम देते हैं इस वर्ष के लिए, और एकदम से आप लोग उठ गए हैं।